हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैथमेटिक्स के ट्रायंगल चैप्टर को जाना था और ट्रायंगल के सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सर्कम सेंटर को भी पढ़ा था। आज हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को जानते हैं। तो पहला थ्योरम है कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल लिए ABC, तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो 180 डिग्री होगा। तो हम करेंगे क्या कि BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे। हम पहले से जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो बनता है वो आपस में बराबर होता है, यानी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो इसका यूज होगा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ करने में। तो दिया हुआ है गिवन ABC एक ट्रायंगल है, ABC इज ए ट्रायंगल। हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को 180 डिग्री प्रूफ करना है हमको। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे या कोई लाइन ड्रा करेंगे। मान लिया जाए कि एक लाइन सेगमेंट ड्रा किए EF जो BC के पैरेलल। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट EF पैरेलल टू BC विच इज पासेस थ्रू वर्टेक्स A, यानी एक लाइन सेगमेंट EF ड्रॉ किए जो BC के पैरेलल है और वो वर्टेक्स A से पास करता है। तो लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन EF पैरेलल टू BC, जहाँ where EF is passes through वर्टेक्स A, जहाँ EF जो है वो वर्टेक्स A से पास करता है। EF BC के पैरेलल है तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, क्योंकि AB ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा और AC भी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मान लिया जाए कि ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब हम लोग प्रूफ में आते हैं। सिंस EF इज पैरेलल टू BC, चूँकि EF जो लाइन है वो BC के पैरेलल है, तो हम देख रहे हैं कि AB ट्रांसवर्सल हो जाएगा और AC भी ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो जब AB ट्रांसवर्सल लाइन है तो हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बनता है वो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। वाई यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम क्या हो जाएगा? एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। सेम वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट एंगल का जो मेजर होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री का होता है एक स्ट्रेट एंगल का मेजर। ध्यान रहे कि स्ट्रेट एंगल सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर बनता है। तो EAF एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब EAF एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंस EAF इज ए स्ट्रेट लाइन, और जब EAF स्ट्रेट लाइन है तो एंगल
ई ए एफ बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल ई ए एफ एक स्ट्रेट एंगल है और ये हो जाएगा कितने डिग्री, 180 डिग्री। अब ध्यान रहे कि एंगल ई ए एफ को हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। अब आगे देखेंगे हम लोग एंगल 2। क्या हम एंगल 2 को एंगल 4 के बराबर लिख सकते हैं? एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 4 के। तो एंगल 2 के जगह पर हम लोग एंगल 4 लिख देंगे और प्लस एंगल 1 को रहने देंगे। एंगल 3 के बराबर एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 3 के जगह पर हम लोग एंगल 5 लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। तो अब सजा देते हैं हम लोग, एंगल 1 पहले लिख दें, इसे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। अब एंगल 1 यानी हम लोग एंगल 1 को एंगल ए लिख सकते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल 4 को हम लोग एंगल बी लिख सकते हैं और प्लस एंगल 5 को हम लोग एंगल सी लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ की। एक प्रैक्टिकली इस तरह से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। हमको पता है कि स्ट्रेट एंगल का जो मेजर होता है वो 180 डिग्री होता है, या पाई रेडियन या 200 ग्रेड होता है। 3 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लेंगे, तीनों कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, यानी एक दूसरे के सर्वांग सम होना चाहिए, तीनों एकदम सेम। मान लिया जाए कि 1 है और ये 2 है और ये 3, ये भी है 1, ये 2, ये 3, 1, 2 और ये 3। अब क्या करेंगे कि इसको इस तरह से सजा देंगे कि ये स्ट्रेट एंगल के फॉर्म में आ जाए। तो हम लोग इसको लेते हैं पहले, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। अब इसको यहाँ लगाते हैं, ये भी 1 है, ये 2 है और ये 3। अब इस ट्रायंगल को हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। अब इस ट्रायंगल को हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ऐसे। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब जब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट एंगल होगा, तो जब ये स्ट्रेट एंगल होगा तो ये 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग ट्रायंगल के दूसरे थ्योरम के जानिब बढ़ते हैं। दूसरा थ्योरम है कि इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यानी इसमें कह क्या रहा है कि एक ट्रायंगल है, मान लिया जाए कि ये ट्रायंगल ABC है। इस ट्रायंगल में एक साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं, यानी बढ़ाते हैं। मान लिया जाए कि हम लोग BC को बढ़ाया ई तक, दिया हुआ है गिवन एंगल ACE इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। दिया हुआ है कि ACE जो है ट्रायंगल ABC के एक्सटीरियर एंगल। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ACE बराबर एंगल A प्लस एंगल B। एंगल ACE जो है वो एंगल A और एंगल B के सम के बराबर है। मान लिया जाए कि
एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4। तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो प्रूफ में आते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वी नो डैट सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। और वी ऑल्सो नो डैट मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल का जो मेजर होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सिंस BCE, क्या है BCE? BCE जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। सिंस BCE इज ए स्ट्रेट लाइन, अब हम जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो जब BCE एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री के बराबर होगा। इसलिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम बता सकते हैं कि ये इसके बराबर है, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 के बराबर और एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 के बराबर। 180 डिग्री 180 डिग्री ये दोनों सेम है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। ये एंगल 3 से एंगल 3 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि एंगल 4 के बराबर आया एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्वाड इरेड डेमोन्स्ट्रेंड। यही साबित करना था। अब हम लोग ट्रायंगल के तीसरे थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा थ्योरम है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ट्रायंगल के सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। अब ध्यान रहे कि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना होता है। तो किसी भी पॉलीगन में जितना इंटीरियर एंगल्स होता है उतना ही एक्सटीरियर एंगल होता है। अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर हम इस साइड को भी बढ़ाया, इस साइड को भी, तो यहाँ पर 3 एक्सटीरियर एंगल हुआ। फिर इस साइड को बढ़ाया, इस साइड को प्रोड्यूस किया तो 3 हुआ। इन दोनों साइड को भी हम प्रोड्यूस करेंगे तो 3, तो यानी टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर एंगल के नंबर के बराबर होता है। तो एक्सटीरियर एंगल हम कहते किसको हैं, तो किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का जो सप्लीमेंट होता है ना, वही एक्सटीरियर एंगल होता है। अब ये इंटीरियर एंगल है तो इसका सप्लीमेंट, यानी अगर ये 60 डिग्री हुआ तो ये 120 डिग्री होगा, क्योंकि 160 का जो सप्लीमेंट होता है वो 120 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल के सप्लीमेंट को हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो जितना इंटीरियर एंगल होता है उतना ही एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी पॉलीगन में। तो ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, हम लोग प्रूफ करते हैं। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो एक ट्रायंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं ABC। BC को प्रोड्यूस किया, फिर AB को हम प्रोड्यूस करते हैं और CA को प्रोड्यूस करते हैं। मान लिया जाए कि CA को प्रोड्यूस किए E तक और AB को प्रोड्यूस किए हम F तक, और BC को जो प्रोड्यूस किया जाता है वो मान लिया जाए कि G तक। और यहाँ पर एंगल 1,
एंगल 2 और एंगल 3 मान लेते हैं। इसे मान लेते हैं एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। हमको प्रूफ करना है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। दिया हुआ है गिवन एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। तो प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 जो होगा वो 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये तीनों एक्सटीरियर एंगल्स है और एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये प्रूफ करना है। प्रूफ में आते हैं हम लोग। हम इससे पहले जो थ्योरम पढ़े हैं कि किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को अगर बढ़ाया जाता है तो वो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो अंदर के इंटीरियर अपोजिट एंगल के जोड़ के बराबर होता है। इसका हम लोग यूज करेंगे। तो प्रूफ में लिखेंगे कि वी नो डैट व्हेन ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल is produced, the exterior angle so form is equal to two opposite interior angles of the triangle। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को बढ़ाया जाता है तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। यानी एंगल 6 जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। और एंगल 5 किसके बराबर होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। तो हम लोग लिखते हैं कि एंगल 4 बराबर हो जाएगा, इसलिए एंगल 4 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब एंगल 5 बराबर क्या हो जाएगा? तो एंगल 5 के बराबर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3। एंगल 6 के बराबर कौन होगा? तो एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब हम लोग ऐड कर देते हैं। अब अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर, यहाँ पर एंगल 1 2 है तो 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 2 है तो 2 इंटू एंगल 2 और एंगल 3 भी 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एंगल 3। फिर आगे बढ़ते हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 2 को कॉमन ले लेते हैं। दो को सबसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल 1, 2 कॉमन है तो एंगल 2, यहाँ से भी 2 कॉमन तो एंगल 3। अब आगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 2 इंटू वी नो डैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर हो जाएगा 180 को जब 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री होगा। क्वाड इरेट डिमॉन्स्ट्रेंडम। तो ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री आया? 360 डिग्री। तो अगले वीडियो में हम लोग इन तीनों थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।